नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। और पूरी कहानी दृश्यों के साथ आपको बताता हूं। ये मोबाइल का टावर है, इस पर दो लोग बैठे हुए हैं। कहानी जरा अच्छे से समझ लीजिए। ये दो लोग ईसागढ़ जो तहसील है उसके मनेटी गांव के हैं। दोनों आदिवासी हैं। एक का नाम संग्राम सिंह है, दूसरे का नाम फूल सिंह है। ये बैठे इस वजह से हैं क्योंकि इनका आरोप है कि उनकी जो बरसों की जो जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी, उस जमीन पर जब सीमांकन हुआ है तो वो गलत हुआ है और उनकी जो उपजाऊ जमीन थी उसकी बजाय जो पठार सी की जमीन है या उबड़ खाबड़ जमीन है वो इनको दे दी है। लगातार इन्होंने अपने स्तर पर जो है पटवारी और दूसरे लोगों के पास जाकर बात की कि उनकी गलत नब्ती हुई है, सही की जाए। मगर आदिवासियों की जब बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए इस ऊंचाई का सहारा लिया है। वो टावर पर बैठे हैं दोनों और बैठकर ये धमकी भी दे रहे हैं और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर उनकी जमीन का सही जो है सीमांकन नहीं किया गया और जिस जो हक उनका है वो नहीं दिया गया तो वो टावर से कूदकर जो है आत्महत्या भी कर लेंगे। आनन फानन में प्रशासन को जब ये बात पता चली तो उनके हाथ पैर फूले। सबसे पहले पटवारी, RI, पुलिस के लोग पहुंचे। ग्रामीण स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच वगैरह, वो भी वहां पहुंचे और इनसे बातचीत करने का प्रयास किया। शुरू में आवाज का जो है दिक्कत थी तो मोबाइल वो अपने साथ में ले गए थे। मोबाइल के माध्यम से ग्राम के सरपंच ने इनसे बातचीत की तो मामला समझ में आया कि जमीन की गलत नब्ती को लेकर ये अपनी मांग मनवाने के लिए ऊपर चढ़े हैं। इस मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार संग्राम सिंह के पास, उनके परिवार के सभी लोगों के पास लगभग 45 बीघा जमीन है और प्रशासन ने जो अभी नब्ती की है उसमें लगभग 8 ही बीघा जमीन उनको ठीक ठाक मिल रही है, बाकी जमीन खराब मिली है। इसी तरह जो दूसरा व्यक्ति है फूल सिंह, उसको लेकर भी ये कहा गया है कि वो जो अपनी जमीन जो मांग रहा है 5 बीघा में से, उसमें से प्रशासन ने कुल जो है आधे बीघा की ही बात की गई है। हालांकि ये मामला पुराने कलेक्टर आदित्य सिंह के जमाने से है। इसको लेकर जो वहाँ के स्थानीय राजनेता हैं और आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, रणवीर सिंह आदिवासी, वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। मुद्दा ये चल ही रहा था कि जिन्होंने जब आदिवासियों ने उतरने की मना की और अपनी मांगों के समर्थन में ऊपर चढ़े रहे तो ईसागढ़ के तहसीलदार रोहित रघुवंशी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है वहाँ पर और उस आश्वासन में ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में दोबारा से उनकी नब्ती कराई जाएगी और नब्ती कराने के बाद वो जो मांग कर रहे हैं उसके हिसाब से नब्ती कराने के बाद फिर से उनका सीमांकन कराया जाएगा, तब जाकर वो दोनों उतरे हैं। मगर यहाँ फिर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं हम आपके सामने कि चाहे वो अशोकनगर जिले के पुरा गांव का मामला हो या जिले भर में अलग अलग जगह हो, सीमांकन के जो विवाद हैं, बंटवारे के जो विवाद हैं या जमीनों से लेकर जो विवाद हैं, वो लगातार एक के बाद एक संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और उनको लेकर कई सारी घटनाएं भी हैं। आखिर तंत्र में ऐसी क्या परेशानी है और क्या दिक्कत आ रही है कि लोगों की जरा सी भूमियों के सीमांकन, बंटवारे और नाप के जो है मामले हैं वो अभी भी सुलझे नहीं है। कुछ मामले तो ऐसे हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। इस पर एक विशेष खबर भी आप मेरे पास जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके बीच में बहुत जल्द लेने वाला हूं कि आखिर सीमांकन और बंटवारे के विवाद इतने लंबे और बड़े क्यों होते जा रहे हैं। बहरहाल ये है कि ये लोग टावर पर चढ़े थे अपनी मांगों को लेकर, अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, वो उतर आए हैं। मगर क्या एकमात्र यही जरिया रह गया है लोगों को अपनी मांग मनवाने के लिए? क्या नाम है आपका? मेरा रणवीर सिंह आदिवासी। ये आपके गांव के दो जने ऊपर है जो टावर पे चढ़े हैं, 120 फुट ऊंचे टावर पे, किस परेशानी को लेकर चढ़े हैं इस पे? श्रीमान जी, इन लोगों की एक समस्या है सबसे बड़ी कि जैसे इनका सीमांकन होना था तो ये सीमांकन से खुश नहीं है। ये 4-6 लोग हैं, इनकी कम से कम 40 बीघा ज़मीन निकल रही है एक जगह, और एक मनिया भाई आदिवासी है तो उसकी 5 बीघा है तो उसको आधा बीघा नाप के दी है और जो 46 बीघा ज़मीन है उनको 8 बीघा ज़मीन नाप के दी है। तो ये लोग कैसे खुश रहेंगे? तो ये लोग यार तहसील के चक्कर काट के परेशान हो गए। वो तो बहुत अच्छे कलेक्टर थे आदित्य सिंह, जो उनकी बदौलत जो लोग उन्होंने ज़मीन देख पाई है, नहीं तो इनकी ज़मीन तो मिल ही नहीं रही थी। आज उनकी देन है कि जो लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं, आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आज परेशान होकर हताश होकर आज ये लोगों ने टावर पर चढ़ा है खुदकुशी करने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रशासन की रहेगी, जो गरीबों के साथ खड़ी नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों की अगर सीमांकन तरीके से किया जाता तो ये लोग मरते क्यों? ये कब से चढ़े हैं इसे टावर पर? तो करीबन 2 घंटे से ऊपर हो गए है। तो ये आपसे कलेक्टर साहब या तहसीलदार, SDM से कोई सी बात नहीं हो पा रही क्या? नहीं, आप अपन क्यों बात करें? नहीं तो प्रशासन, आप समझ नहीं रहे, प्रशासन सुनता ही नहीं है, किससे बात करें? आदित्य सिंह से सुनने वाले वो है नहीं है। प्रशासन की तरफ से कौन कौन आया? प्रशासन की तरफ से 2 पटवारी हैं, 3 पटवारी हैं। और ये ज़मीन कहाँ पर है? ये छपरा में है और 1 नंबर मनेटी में है। अच्छा, तो किसी इसको कोई कब्जा करे हैं कि वैसे? तो कब्जा तो है ही उस जमीन पे, जब सीमांकन नहीं कर रहे लोग तो कब्जा है उस पर। तो जब ये सीमांकन करके दे देंगे तो हम समझ जाएंगे हमारा कब्जा मुक्त हो गया। हम तो फिर देखो वो देते हैं या नहीं देते, फिर हमारे तरीके से देख लेंगे।
तो जमीन किस नाम की है? ये घुमनिया बाई के नाम से है और बबलू फूल सिंह और टावर संग्राम। टावर कौन कौन चढ़े हैं? ये चढ़े हैं संग्राम और फूल सिंह आदि। अच्छा, तो आप उतारने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? हमने श्रीमान जी पूरी ताकत लगा ली, हमारे पूरे गांव वालों ने ताकत लगा ली। उनका कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा सीमांकन नहीं होगा जब तक हम नहीं उतरेंगे। अच्छा, तो फिर पटवारी कुछ कह रहे हैं कि ना भाई सीमांकन करने? वो कह रहे हैं कि हम सीमांकन कर देंगे, उतरेंगे, लेकिन वो लोग इस चीज़ पे राजी नहीं है कि वो सीमांकन करेंगे। वो जान रहे हैं कि हमको गुमराह करके ही लोग उतार रहे हैं, हम उतरेंगे नहीं। जब तक हमारा सीमांकन नहीं हो जब तक हम नहीं उतरेंगे।